हम होली पर आ गए मुरादाबाद, और मुरादाबाद में हम बुद्धि विहार में हैं। होली का महत्व क्या है? देखिए, लोग यहाँ होली खेल रहे हैं। यहाँ सब लोग आते हैं। होली का त्यौहार जाति भेद से मुक्त समाज की रचना में कितना बड़ा सहयोग करता है। यहाँ सब लोग बैठे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे इस हमारे महाविद्यालय में प्रवक्ता रहे हैं श्रीमान विशेष गुप्ता जी। विशेष गुप्ता जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, ये होली के त्यौहार का महत्व क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस संवाद के लिए। दरअसल होली का त्यौहार पूरे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि पूरे वर्ष में जो भी कार्य होते हैं उस कार्यों के आधार पर जो श्रमिक वर्ग है, जो सब लोग हैं, आपस में कैसे मेल मिलाप हो सकता है, कैसे संवाद हो सकता है। तो होली का त्यौहार इसलिए केवल था कि ताकि सामूहिकता बनी रहे, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। जो वर्ष भर के तमाम कुछ भी थोड़ा बहुत विरोध, कोई विचार इस तरीके के होते हैं, तो एक बार उसको इस होली के उसमें सुहा करके सब लोग प्रेम और स्वार्थ के साथ, मतलब तनाव से मुक्ति का आधार भी बनता है इसमें जो है। लेकिन चूंकि अब देख रहे हैं कि बाकी जो सोशल मीडिया और ये अंतरताना जितना भी पूरा समूह आ गया है, उसके आधार पर ये भले ही कम हुआ है, लेकिन इसका महत्व आज भी जो व्यक्तिगत संवाद है, इसका कोई रेप्लिका, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जो आप व्यक्तिगत तौर पर मिलकर आपस में बधाई, शुभकामनाएं, तनाव मुक्ति, विचार आदान प्रदान की प्रक्रिया है, यही आपस में समरसता और सौहार्द को बढ़ाती है। देखो, ये सनातन के विषय हमारे सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा के विधान परिषद सदस्य श्रीमान डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त भी हैं, और मैं आपसे क्या आप सनातन समाज को संदेश देना चाहेंगे इस होली पर्व पर? होली पर्व तो जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से इन पर्वों का शुभारंभ है, तभी से ये परंपरा है। इसका संबंध धार्मिक आधार पर भी है, सनातन उसका मूल है, उसके आधार पर भी है, ऐतिहासिक आधार पर भी है, ऋतु परिवर्तन के आधार पर भी है, और नए अन्न का शुभागमन, नए अन्न का अभिनंदन करना इससे भी संबंधित है। ऐतिहासिक विषय में जी, होलिका दहन सब प्रकार की खराबियों को दहन करने से इसका ऐतिहासिक भी संदर्भ है जी। और नई फसल का एक अन्नपूर्णा का जो भाव होता है, दैवीय माना गया है कि स्वागत करना, मतलब प्रकृति के माध्यम से। ब्रज में जी एक शब्द का प्रयोग होता होरा जी, और जब वो चना और मटर जी 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 अध पके होते हैं जी, तो जो नई पीढ़ी है खेतों में जाकर चने उखाड़े, मटर जी 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 उखाड़े और उनको भून करके सामूहिक रूप से खाना, सामूहिक रूप से उससे सामूहिकता का भाव बनता है खाना, और मुंह भी काला हो जाए उसमें खाते खाते, हाथ भी काले हो जाएं। जी जी जी। फिर इसी के साथ में माने अन्न की दृष्टि से अन्नपूर्णा हमारे ऊपर कृपा करती रहे जी। अन्न के ऊपर ही सारा संसार है जी, बिना अन्न के तो नहीं चल सकता है जी। और उसी के साथ जो ये होलिका दहन और होली का रंग जी, ये तो ऐसा विषय है कि पारस्परिक सौहार्द, जी। पारस्परिक मेल मिलाप, जी। मन की दूरियों को मिटाना, हर प्रकार से समाज में सामाजिक समरसता का भाव बना रहे। जी, हम एक रहें, नेक रहें। हमारा सनातन इन पावन परंपराओं को अपने मन में संजो कर के रखे, और ये पर्व तो उल्लास का पर्व है, हर्ष का पर्व है, आनंद का पर्व है, मस्ती का पर्व है। और ये लोक संगीत में होली का सबसे ज़्यादा संबंध लोक संगीत से है। होली क्षेत्रीय आंचलिक रूप में माने ब्रज की होली का अपना रंग है, अवध की होली का अपना रंग है, बुंदेलखंड की होली का अपना रंग है, पूर्वोत्तर की होली का अपना रंग है, दक्षिण की होली का अपना रंग है, उत्तरी भारत की होली का अपना रंग है, और विदेशों में जितने भी भारतवंशी एनआरआईज रहते हैं, जिस जिस क्षेत्र के हैं, वो जिस रूप में मनाते हैं उनका अलग रंग है। मतलब पूरी विश्वव्यापी इसका ये अपना वैश्विक है, वैश्विक। ये होली ग्लोबल है, जी, लोकल से ग्लोबल है ये। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
देखिए हमारे सामने भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे होली के इस पावन पर्व पर? भाई साहब, होली का पर्व सनातन की आज पूरे विश्व में ध्वजा लहरा रही जी। है। और सनातन की बात करें, सनातन के दृष्टिकोण से बात करें तो इसका बड़ा भारी महत्व है। जी। भक्त प्रहलाद जिन्होंने नारायण की अनन्य उपासना करी और अनन्य भक्त थे, ऐसे भक्त का तो आज भी दृष्टांत दिया जाता है। जी। भक्त प्रहलाद को उनके पिता जो नारायण के शत्रु थे, नारायण को शत्रु भाव से देखते थे, उन्होंने भक्त प्रहलाद की हत्या के लिए तमाम षड्यंत्र करे और अंत में अपनी स्वयं की बहन जिसका नाम होलिका था और उसे वरदान था कि वह अग्नि में भस्म नहीं होगी, लेकिन उसके साथ अगर कोई है तो वो भस्म होगा। तो हिरण्याकशिपु ने भक्त प्रहलाद की हत्या के लिए, उसके शरीरांत के लिए होलिका को जिम्मेदारी दी और होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर के उस होलिका में बैठ गई, जहां वह तो भस्म हो गई, लेकिन नारायण के अनन्य भक्त प्रहलाद जो बाल अवस्था में थे वह भस्म नहीं हुए। यह है होलिका का महत्व। और केवल एक भक्त प्रहलाद, केवल एक भक्त के लिए, एक भक्त के उद्धार के लिए स्वयं नारायण को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। जी। ऐसे भक्त प्रहलाद को लेकर के होलिका दहन का ये परंपरा पुरातन काल से चली आ रही है। और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं समझता हूं सामाजिक समरसता का भाव, जी। ऐसा कोई पर्व नहीं है जी। जिसमें इतना अधिक प्रबल होता हो। जी। सामाजिक समरसता के भाव को सबसे अधिक प्रबल करने वाला अगर कोई पर्व है तो वह होली का पर्व है। मैं संजीव आकांक्षी, कला भारती का राष्ट्रीय महामंत्री, आपको प्रणाम करता हूं। आपके चैनल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इतनी सुंदर आप होली की प्रस्तुतियां अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। और सनातन के लिए जो आपका प्रयास है, जो आपका समर्पण है, जो आपके प्रकल्प चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।